नमस्कार स्टूडेंट। जैसे कि लगातार आप यूट्यूब पर भी कमेंट किया और कई सारे बच्चों ने कहा कि सर पॉलिटी की क्लास कंप्लीट करा दी जाए, एसएससी सीजीएल 2022 का एग्जाम है। तो स्टूडेंट मेरे द्वारा ये कोशिश की जाएगी कि आपके जो एसएससी का एग्जाम है इसको टारगेट करते हुए एसएससी सीजीएल और जीडी दोनों ही एग्जाम के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इस पॉलिटी की क्लास को विद इन हम, ठीक है ना, 1 वीक में कंप्लीट कर लेंगे। सो स्टूडेंट जितने भी बच्चे एसएससी सीजीएल और जीडी का एग्जाम देने वाले हैं वे प्रॉपर नोट बनाते चलेंगे, क्योंकि ये क्लास जो होगी आपको पॉलिटी की 1 वीक में कंप्लीट करा दी जाएगी। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और अब मेरे साथ एक एक करके आप वीडियो के माध्यम से समझते रहेंगे। यहाँ पहला टॉपिक होगा हमारा बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, संविधान का विकास। मैं सबसे पहले बात करता हूं बच्चों, थोड़ा सा हैवी हो रहा है मार्कर, मार्कर को जरा कम कर। आइए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों, संविधान क्या है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान एक नियम, उपनियम का लिखित दस्तावेज होता है। नियम उपनियम का लिखित दस्तावेज, रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। एक ऐसा नियम उपनियम का लिखित दस्तावेज जिसके माध्यम से वहां की सरकार जनता को शासित करती है, जनता को शासित करती है। यानी कि एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू गवर्नमेंट सिस्टम को गवर्न करती है। प्रिय स्टूडेंट, इस संविधान की दुनिया में पहली बार डिमांड, संविधान की दुनिया में जो मांग हुई थी, पहली बार जो मांग हुई थी वो 18 सेंचुरी में कुछ लोकतांत्रिक क्रांतियों में देखने को मिलेगी, डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन में। जैसे वो लोकतांत्रिक क्रांतियां जो हुई थी, हम बात करें अमेरिका की क्रांति जो 1776 को हुई थी, फ्रांस की क्रांति जो 1789 को हुई थी। इन रिवॉल्यूशन में ही पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड हुई थी। बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला, लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कैसा होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा होता है स्टूडेंट ओरल कॉन्स्टिट्यूशन, मौखिक। कैसा? ओरल कॉन्स्टिट्यूशन, मौखिक कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। माय स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड होती है। अगर हम बात करें फर्स्ट नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन इन द वर्ल्ड, तो वो ब्रिटेन का नाम मिलेगा। दुनिया में पहला संविधान, दुनिया में पहला संविधान जो मिलेगा स्टूडेंट, वो कहां मिलेगा? ब्रिटेन में। ये जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये स्टूडेंट ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसा है? मौखिक संविधान है।
यानी ब्रिटेन ने दुनिया को संविधान दिया, दुनिया ने ब्रिटेन से ही कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी किया, लेकिन ब्रिटेन के पास आज तक अपना संविधान नहीं है। अब उसके यहाँ जो रूल रेगुलेशन होते हैं बच्चों, वो जैसे हमारे यहाँ यानी कि इंडिया में आजादी से पहले, फ्रीडम से पहले 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, यानी कि एक्ट के थ्रू सिस्टम को चलाया जाता था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। ऐसे ही बच्चों ब्रिटेन में एक्ट के थ्रू सिस्टम चलाया जाता है, वहां हमारे यहाँ की तरह कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई बुक नहीं है। इसलिए बच्चों दुनिया को कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था? ब्रिटेन ने दिया था। ठीक है ना? तो हम संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और बच्चों फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार और संसद यानी कि पार्लियामेंट, इन तीन चीजों का जो जन्म हुआ वो दुनिया में पहली बार ब्रिटेन में हुआ था। इसलिए ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान की, मौलिक अधिकारों की और संसद की जननी माना जाता है। इन तीन चीजों की जननी ब्रिटेन के संविधान को माना जाता है। आइए मैं बात करूं स्टूडेंट, दुनिया में पहला लिखित संविधान, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो प्यारे बच्चों यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का नाम मिलता है किसके? अमेरिका के संविधान का नाम मिलेगा। इसलिए बच्चों अमेरिका को दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, दुनिया का पहला डेमोक्रेटिक कंट्री, पहला लोकतांत्रिक देश। ठीक है ना? अमेरिका का संविधान बच्चों 1789 में लागू हुआ था, 1789 में। अब स्टूडेंट में बात करूं तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, कमेंट करिए फटाफट, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बताइए किस देश का है? लॉन्गेस्ट रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, फटाफट कमेंट करिए, बताइए किस देश का है बच्चों? इंडिया का। ठीक है ना? इंडिया का प्यारे छात्रों कितना बड़ा संविधान है आइए समझते हैं। भारत के संविधान में 22 पार्ट हैं, कितने हैं? 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। कितने? और बच्चों जो शेड्यूल है वो कितनी है? 8। अब यहाँ कुछ बारीकियां समझ लीजिए। देखो जब संविधान 1950 में लागू हुआ था, कब? 1950 में। तो 1950 में संविधान में ये सब था, यानी कि उसमें 22 भाग थे, 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन मैं बात करता हूं आज का, वर्तमान में जो संविधान है उसमें कितने भाग हो गए बच्चों? 25 भाग हो गए। कितने पार्ट हैं? 25 पार्ट हैं। और लगभग आर्टिकल की संख्या मेरे प्यारे बच्चों 456 प्लस हो गई है अनुच्छेद की संख्या। और शेड्यूल कितने हो गए हैं? 12। कितने शेड्यूल हो गए हैं बच्चों? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो ये है आज का संविधान यानी कि 2022। अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं, कितने पार्ट हैं, आंसर 25 लगाएंगे। आपसे पूछेगा ओरिजिनल संविधान यानी मूल संविधान में कितने भाग थे, 22 लगाएंगे। मूल संविधान का मतलब है 1950 वाला संविधान और वर्तमान संविधान का मतलब है आज का संविधान। मेरे प्यारे बच्चों भारत के संविधान के निर्माण की पहली बार मांग 1895 में की गई थी। देखिए संविधान जो बनता है बच्चों, संविधान का जो निर्माण किया जाता है
मेरे प्यारे बच्चों एक संविधान सभा के द्वारा किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्यारे बच्चों पहली बार डिमांड कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों पहली बार डिमांड हुई थी 1895 में। और किसने की थी? स्वराज्य विधेयक प्रस्तुत किया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने बच्चों? बाल गंगाधर तिलक ने। अब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो स्वराज्य विधेयक प्रस्तुत किया गया था, इसमें पहली बार संविधान सभा की मांग हुई थी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 1934 में संविधान सभा की आधिकारिक मांग हुई थी। 1934 में ऑफिशियली डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑफिशियली डिमांड, आधिकारिक मांग। तो संविधान सभा की पहली बार आधिकारिक मांग किसने की थी मेरे प्यारे बच्चों? एम एन राय के द्वारा। किसके द्वारा? एम एन राय के द्वारा, ऑफिशियली डिमांड। ठीक है ना? इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 1940 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब 1935 में एम एन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन की ऑफिशियली डिमांड की, उसी साल बच्चों स्वराज्य पार्टी, जो मोतीलाल नेहरू की पार्टी थी, इसने भी भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग की थी। अब ब्रिटिश सरकार की तरफ से पहला रिस्पांस जो आया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, वो पहली बार 1940 में। अब 1940 में मेरे प्यारे बच्चों ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव भेजा था भारत, अगस्त प्रस्ताव, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में अगस्त ऑफर। ये जो अगस्त ऑफर है प्यारे बच्चों, इसको ब्रिटिश सरकार की ओर से वायसराय लिनलिथगो, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने प्रस्तुत किया था। किसने? वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने। और इसमें ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अगर दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक ब्रिटेन की तरफ से लड़ते हैं तो हम उनको संविधान सभा बनाने की अनुमति देंगे, संविधान सभा बनाने की अनुमति देंगे। लेकिन कब? जब इंडियन सोल्जर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से लड़ेंगे। तो इस कंडीशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नॉट एक्सेप्ट कर दिया। बोले नहीं, क्योंकि भारतीय सैनिक ब्रिटेन की तरफ से अब बिल्कुल नहीं लड़ने जाएंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों 1942 में, 1942 में अंग्रेजों ने फिर एक बार प्रयास किया था भारतीय सैनिकों को लड़ाने के लिए। तो इस बार इन्होंने भेजा था भारत में क्रिप्स मिशन। और प्यारे बच्चों इसे स्टैफोर्ड क्रिप्स ने प्रस्तुत किया था, स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स ने क्रिप्स मिशन के माध्यम से भारत को निर्वाचित संविधान देने की बात कही। निर्वाचित संविधान सभा, संविधान सभा का मतलब है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा के द्वारा ही बनता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनेगा। तो पहले तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लें अंग्रेजों से। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बच्चों क्रिप्स मिशन में क्या कहा गया कि देखो संविधान सभा जो आप बनाएंगे उसके सदस्यों का आप निर्वाचन करना, इलेक्शन कराना, यानी कि निर्वाचित संविधान सभा की बात कही इसमें, निर्वाचित संविधान सभा देने की बात कही। लेकिन वही कंडीशन है इसमें जो अगस्त ऑफर में थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन सोल्जर ब्रिटेन की तरफ से लड़ेंगे, तब हम उनको इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे, निर्वाचित संविधान सभा देंगे। इस क्रिप्स मिशन को भी कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है ना? अब इसके बाद मेरे प्रिय छात्रों 1945 में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद को लेकर क्या हुए? जनरल इलेक्शन, आम चुनाव होते हैं। अब ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद को लेकर बच्चों दो उम्मीदवार, एक तो था विंस्टन चर्चिल और एक था बच्चों क्लेमेंट एटली। विंस्टन चर्चिल और क्लेमेंट एटली। बच्चों एटली ने एक मीटिंग, एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर ब्रिटेन में मेरी सरकार बन जाती है, सरकार बन जाती है
तो मैं भारतीयों को संविधान सभा के गठन की अनुमति दूंगा। संविधान सभा के गठन की मंजूरी दे दूंगा। लेकिन बच्चों क्या होता है, जब चुनाव होता है और चुनाव के रिजल्ट आते हैं तो वास्तव में क्लाइमेट एटली की सरकार बन जाती है, यानी कि ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और जब ये प्रधानमंत्री बन गए तो इसके बाद इनकी सरकार में जो मंत्रिमंडल बना था, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, उसी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में से क्लाइमेट एटली ने 3 मिनिस्टर को भारत भेजा था। वो 3 मिनिस्टर इनकी कैबिनेट से आए थे, इसलिए उसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन। तो प्यारे बच्चों, मार्च 1946 में, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन भारत आया। और प्यारे बच्चों, इस कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। कितने मेंबर थे? 3 सदस्य। एक तो था पैथिक लॉरेंस, एक था एवी अलेक्जेंडर, और एक था बच्चों स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स। अब इसी कैबिनेट मिशन योजना के बिहाफ पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या जो थी बच्चों, 389 निर्धारित की गई। कितने सदस्य? 389। अब प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन आएगा कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो आंसर लगाएंगे कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई प्यारे बच्चों? 389। अब ये जो 389 है, ये किस किस टाइप से लिए जाने हैं इसको समझेंगे जरा। 296 जो मेंबर हैं प्यारे बच्चों, ये बाई इलेक्शन लिए जाने हैं। और 93 मेंबर जो हैं बच्चों, ये मनोनीत किए जाने हैं, नॉमिनेट। अब 296 में प्यारे बच्चों 292 मेंबर जो हैं वो ब्रिटिश इंडिया के 11 स्टेट से इलेक्शन के द्वारा लिए जाने हैं। और इसमें 4 कैंडिडेट जो हैं प्यारे बच्चों, वो 4 चीफ कमिश्नर स्टेट से लिए जाने, जिनको बोलते हैं मुख्य आयुक्त प्रांत। अब ये 4 मुख्य आयुक्त प्रांत कौन कौन से थे? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। प्यारे बच्चों, ये यूनियन टेरिटरी का की तरह थे। और इसी प्रकार से इन 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से 4 सदस्य चुने जाने थे। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि कुल 296 सदस्य चुनाव द्वारा और 93 सदस्य नॉमिनेट होने थे। ये जो नॉमिनेट मेंबर हैं, ये उस समय की भारत की 600 प्रिंसली से लिए जाने थे। भारत की 600 रियासतों से, 600 प्रिंसली से लिए जाने थे। यानी कि जो छोटे मोटे राजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक है ना, उनको भी संविधान सभा में नॉमिनेट किया जाएगा। या तो वो खुद आ जाएं या वो अपने किसी कैंडिडेट को भेज सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से क्या होता है, जुलाई और अगस्त 1946 को क्या हुआ, 296 मेंबर का चुनाव हुआ। कितने? 296 मेंबर का चुनाव हुआ। अब इन 296 मेंबर्स में से प्यारे बच्चों, चुनाव में 208 सदस्य जो आए जीतकर, वो कांग्रेस के जीते। किसके? कांग्रेस के। और प्यारे बच्चों, 73 जो सदस्य जीते, वो किसके जीते? मुस्लिम लीग के। किसके? मुस्लिम लीग के सदस्य जीत कर आए, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों, 15 सदस्य जो थे वो छोटे छोटे दल और निर्वाचित दलों से, मतलब सॉरी, छोटे छोटे दल और कुछ निर्दलीय दलों से जीते। छोटी पार्टियां थी कुछ तमाम, ठीक है ना, इन पार्टियों से 15 सदस्य जीत कर आए। प्यारे बच्चों, मेजोरिटी लीडर किसके हैं? मेजोरिटी किसकी है? कांग्रेस की। अब क्या होगा,
संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा का गठन कब हुआ था प्यारे छात्रों? 6 दिसंबर 1946 को। कहां हुआ था संविधान सभा का गठन? दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव में, केंद्रीय विधानमंडल में। ठीक है ना, केंद्रीय विधानमंडल दिल्ली में संविधान सभा का गठन कर दिया गया। इस प्रकार से प्यारे छात्रों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और प्यारे बच्चों, पहली बैठक के दौरान, ठीक है ना, अध्यक्ष पद को लेकर थोड़ा सस्पेंस था। तो किसको अध्यक्ष बनाया जाए, इसको लेकर सभी सदस्यों में चुनाव कराने को सहमति हुई कि एक चुनाव करा लेते हैं इंटरनली, और जिसको लोग ज्यादा चाहेंगे वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनेगा। अब चुनाव के लिए समय लगेगा, तो लोगों ने तब तक के लिए अस्थायी अध्यक्ष मनोनीत कर लिया गया। तो पहली बैठक के दौरान, ठीक है ना, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है ना, वो कौन थे प्यारे बच्चों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना, ये नॉमिनेट किए गए हैं और टेम्परेरी हैं, क्योंकि विद इन 1-2 दिन में ही चुनाव कराया जाएगा और परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड होगा। तो अगर क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही आंसर लगाना है। अब क्या होता है प्यारे छात्रों, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। यानी कि चुनाव हो गया और चुनाव के द्वारा, ठीक है ना, इनको संविधान सभा का परमानेंट चेयरमैन चुन लिया गया। बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होंगे, ये फ्लैग कमेटी के टेम्परेरी चेयरमैन भी थे, अस्थायी अध्यक्ष। फ्लैग कमेटी के टेम्परेरी चेयरमैन भी थे, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है ना, ध्यान रखना है। जबकि फ्लैग कमेटी का परमानेंट चेयरमैन जो था, परमानेंट चेयरमैन जो थे बच्चों फ्लैग कमेटी के, वो थे जेबी कृपलानी। कौन थे प्रिय छात्रों? जेबी कृपलानी, ठीक है ना, ये परमानेंट चेयरमैन थे फ्लैग कमेटी के। अब क्या होगा प्रिय छात्रों, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होगी, थर्ड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की तीसरी बैठक के दौरान प्यारे छात्रों, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया जाएगा। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव, इसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी कहते हैं। किसने प्रस्तुत किया? तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया। एक लॉन्ग डिस्कशन के बाद, चर्चा परिचर्चा के बाद इसे 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार हुआ? 22 जनवरी 1947 को। क्लियर? ठीक। अब प्रिय छात्रों क्या होगा, संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा का
उपाध्यक्ष। प्रिय छात्रों, H.C. मुखर्जी बने। कौन बने थे? H.C. मुखर्जी, ठीक है ना। और प्रिय छात्रों, संविधान सभा का सलाहकार बनाया जाएगा इसके बाद, एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलिए कमेंट करके बताइए संविधान सभा का सलाहकार कौन थे, फटाफट, फास्टली एकदम। संविधान सभा के एडवाइजर कौन थे प्रिय छात्रों? बेनिंगल नाथ राव। कौन थे? BN राव, ठीक है ना। मेरे प्यारे छात्रों, ये जो BN राव है ना, यही देश विदेश की यात्रा करके, विदेश की यात्रा करके वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इंडिया लाते थे। संवैधानिक प्रावधानों को भारत लाते थे। चलिए यहां तक नोट कर लिया, ठीक है। आगे देखो प्रिय छात्रों, 24 जनवरी, सॉरी 24 अगस्त आएगा, 1947 को ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी प्रिय छात्रों? ड्राफ्ट कमेटी। अब ये जो ड्राफ्ट कमेटी है, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रारूप समिति, प्रारूप समिति या मसौदा समिति। प्रिय छात्रों, ये जो मसौदा समिति है, ड्राफ्ट कमेटी है, ठीक है ना, ये 7 मेंबर कमेटी थी। कुल सदस्य कितने थे इसमें? 7 सदस्य। इन 7 सदस्यों में चेयरमैन कौन थे प्रिय छात्रों? डॉक्टर BR अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का प्रिय छात्रों उद्देश्य क्या था? पर्पस क्या था? संविधान का प्रारूप तैयार करना, टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सॉरी, टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का प्रारूप, ड्राफ्ट तैयार करना। ड्राफ्ट को प्रारूप बोल देते हैं हिंदी में, मसौदा भी बोल देते हैं प्रिय छात्रों, मसौदा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में इसी ड्राफ्ट कमेटी ने अपना योगदान दिया। और इस ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे? डॉक्टर BR अंबेडकर। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस कमेटी के द्वारा करने के कारण डॉक्टर BR अंबेडकर को बच्चों फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा, ठीक है ना। इनको संविधान का जनक, संविधान का मान या संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। संविधान का जनक, संविधान का मान या संविधान का शिल्पकार, ठीक है ना, ये सब इन्हीं को कहा जाएगा। बच्चों संविधान बनाने में 27 कमेटी बनी थी। कितनी कमेटी थी टोटल? 27 कमेटी। उन 27 कमेटी में सबसे जो बेस्ट कमेटी थी वो कौन सी थी प्रिय छात्रों? ड्राफ्ट कमेटी थी। इसलिए ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसने संविधान बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई। इसलिए डॉक्टर BR अंबेडकर को संविधान का जनक, संविधान का मान, संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। जबकि प्रिय छात्रों, संपूर्ण संविधान का जो प्रारूप था वो किसने तैयार किया था? लिख देना इस बात को। संपूर्ण संविधान का प्रारूप संपूर्ण संविधान का प्रारूप BN राव के द्वारा तैयार किया गया, ठीक है ना। यानी कि एंटायर ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय BN राव। अब जब पूरे संविधान का प्रारूप तैयार हो गया,
तो बच्चों इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ। और प्रिय छात्रों इसे फाइनली अपनाया गया, अपनाया, ठीक है ना, यानी कि इसको अडॉप्ट कर लिया गया है, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ है यही हमारा अब संविधान होगा। तो जब जब क्वेश्चन आए संविधान कब अपनाया गया, तो प्रिय छात्रों लगाएंगे 26 नवंबर को, ठीक है ना, और बाद में इसे 26 जनवरी को लागू किया जाएगा। तो जब लागू करने की बात पूछेगा तो 26 जनवरी, और अपनाने की बात पूछेगा तो 26 नवंबर को याद रखेंगे। इसलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है बच्चों, संविधान दिवस। क्या मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। प्रिय छात्रों इसके बाद क्या होता है, 24 जनवरी 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। और प्रिय छात्रों इस अंतिम बैठक में, इस अंतिम बैठक में 284 सदस्य उपस्थित हुए, और इन 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद संविधान की 3 कॉपी यानी कि प्रतियां अंग्रेजी में तैयार की गई, यानी कि हमारा जो मूल संविधान है वो इंग्लिश में लिखा गया है प्रिय छात्रों, किसमें, अंग्रेजी लैंग्वेज में, ठीक है ना। और स्टूडेंट इसी दिन सेम डे, ठीक है ना, भारत का राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल सॉन्ग और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, ठीक है ना। और प्रिय छात्रों एक बात ध्यान रखना, नोट में कहीं पर भी लिख देना कि जो भारत का राष्ट्रीय झंडा है, नेशनल फ्लैग है, ठीक है ना, इससे प्रिय छात्रों 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अच्छा अब क्या होगा इसी दिन यानी कि 24 जनवरी को ही प्रिय छात्रों, 24 जनवरी को ही क्या होगा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, राजा गोपालाचारी। और राजा गोपालाचारी क्या करेंगे, अपने गवर्नर जनरल के पद से त्यागपत्र दे देंगे और अपना सारी शक्तियां जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप देंगे, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सारी शक्तियां ये सौंप देंगे। तो अब गवर्नर जनरल का पद भारत से समाप्त हो गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले कौन बने, राष्ट्रपति बनेंगे, पहले राष्ट्रपति। अब क्या होगा प्रिय छात्रों, संविधान पर साइन वगैरह हो गए, सारी चीजें तैयार हो गई। अब अगले दिन की बात है यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान लागू हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। और जब संविधान इंप्लीमेंट हो जाएगा तो प्रिय छात्रों भारत एक रिपब्लिक कंट्री, भारत एक रिपब्लिक कंट्री, ठीक है ना, डिक्लेयर होगा, भारत एक रिपब्लिक कंट्री, ठीक है ना, घोषित हो जाएगा, गणतंत्र देश घोषित हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चों रिपब्लिक का मतलब होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के वंशानुगत अभाव से, यानी कि भारत का जो भी प्रेसिडेंट होगा, जो भी पावर का कंडक्टर होगा, वो कोई भी हेरिडिटरी नहीं हो सकता, वंशानुगत नहीं होगा, ठीक है ना, सब जनता के द्वारा बाय इलेक्शन या डायरेक्ट इलेक्शन चुनकर आएंगे। चलिए अगली बात देखते हैं प्रिय छात्रों, देखो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है स्टूडेंट, कि संविधान जो था हमारा प्रिय छात्रों वो 2 साल
18 मंथ, सॉरी 18 नहीं आएगा, 11 आएगा, और 18 डेज, ठीक है ना। इसमें बनकर तैयार हुआ था। कितने दिन लगे थे बनने में बच्चों? 2 साल 11 माह 18 दिन का, ठीक है ना। और लगभग प्रिय छात्रों 64 लाख रुपए खर्च हुआ था। कितना खर्च हुआ था? 64 लाख रुपए खर्च हुआ था। और प्रिय छात्रों संपूर्ण संविधान में लगभग 90,000 शब्द रखे गए। कितने? 90,000 वर्ड यूज किए गए थे। प्रिय छात्रों, ठीक है ना। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था। कितनी? 15 वुमेन ने भाग लिया था। इन 15 वुमेन में से 8 ने बच्चों, ठीक है ना, संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं। संविधान पर कुल कितनी महिलाओं के साइन है बच्चों? 8 महिलाओं के, ठीक है ना। तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें से 8 महिलाएं अंतिम बैठक में उपस्थित रही थी जहां इनके साइन हुए थे। ठीक है, अगली बात देखते हैं बच्चों। संपूर्ण संविधान प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया बच्चों? प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा लिखा गया, क्योंकि इनकी हैंड राइटिंग बहुत स्मार्ट थी, इसलिए टोटल कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं की हैंड राइटिंग में लिखा गया, प्रेम बिहारी रायजादा। और बच्चों संविधान में जगह जगह बहुत सारी पेंटिंग बनी हुई है, तो वो जो चित्र है संविधान में, ठीक है ना, वो किसने बनाए थे? नंदलाल बोस। संविधान को चित्रित किसने किया, पेंटेड किसने किया? नंदलाल बोस ने। ठीक है ना। चलिए अगली बात देखते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो स्टूडेंट, मुझे लग रहा है कि जो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है ना, इसका टॉपिक लगभग मैंने कंप्लीट करा दिया। सारे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करा दिए एसएससी सीजीएल और जीडी पर्पस से। ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन आपको सफिशिएंट है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है ना, और बार बार लर्न करिए। किसी को जो भी प्रॉब्लम आए, समझ में ना आए, वो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है ना। और तब तक के लिए थैंक यू।